भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह ने जो सपना देखा था वो अब शायद अधूरी रह जाएगी। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में पवन सिंह ने आरा से तैयारी भी शुरू कर दिया था। कई इंटरव्यू में पवन सिंह ने दावा किया कि हमें अगर मिलती है तो फिर हम यहाँ से जीत जाएंगे, हमारा क्षेत्र आरा है। जिसके बाद पवन सिंह को कई मौकों पर देखा गया कि आरा के अलग अलग क्षेत्रों में वो लोगों से मुलाकात करते हैं। कयासों का बाजार गर्म। लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो पवन सिंह के सपने को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दावा किया है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार के आरा लोकसभा से ही लड़ेंगे। रविवार यानी 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्री राजकीय अतिथिशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आर के सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ही इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कहां तक बेमेल गठबंधन कारगर होगा यह तो वक्त बताएगा। आर के सिंह ने पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा आरा से। इससे पहले वह केंद्रीय गृह सचिव थे। उन्होंने 2024 में फिर से उसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बने रहे। लेकिन इस बार 2024 में चर्चा है कि भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह भाजपा के टिकट पर आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आर के सिंह ने कहा कि कोई और मेरे लिए निर्णय कैसे ले सकता है, मैं अपने लिए खुद निर्णय लूंगा। यदि कोई मेरे बारे में किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की बात या अफवाह फैलाता है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मुझे राज्यपाल का पद नहीं मिलने वाला है। मैं यहाँ हूँ और आरा निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। तो आर के सिंह ने बड़ी बात कही। आरा लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी कि पवन सिंह इस बार यानी कि 2024 के लिए मैदान में उतरेंगे, भाजपा उन्हें टिकट देगी, क्योंकि भाजपा के वो सदस्य भी हैं और इन दिनों लगातार भाजपा के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात हो रही थी। पवन सिंह ने कई इंटरव्यू में यह दावा किया कि हम अगर लड़ते हैं तो फिर जीत जाएंगे। हालांकि राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि भाजपा में जो आर के सिंह का कद है, मोदी के सामने जो आर के सिंह का कद है, ऐसे में उनकी टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। क्योंकि मोदी कैबिनेट में जितनी अच्छी परफॉर्मेंस मंत्रालय चलाने के मामले में आर के सिंह का है, बाकी अगर कोई है तो उनके बाद ही उनका स्थान होता है। ऐसे में ऐसे नेताओं का टिकट काटना भाजपा के अच्छे अच्छे नेताओं की बस की बात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं तो। ये बात लगातार लोग कह भी रहे हैं और आरा की राजनीति में आर के सिंह की अच्छी खासी पकड़ भी मानी जाती है। क्योंकि बेशक आर के सिंह आरा से नहीं लेकिन वहाँ के लोगों के दिल पर राज करते हैं। बात अगर पवन सिंह की कर ली जाए तो पवन सिंह एक अभिनेता है, एक गायक है और अमूमन वो मुंबई में रहते हैं। वहाँ के लोगों से उतने कनेक्ट नहीं है जितना कि आर के सिंह है। पवन सिंह से मिलने के लिए एक आम लोगों को एड़ी चोटी एक करना होगा, फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मिलने के लिए महज एक फ़ोन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ के लोगों की कोई भी काम हो तुरंत काम हो जाता है और यही उनकी पकड़ है, यही उनकी पहचान है, जिस वजह से यह कहा जा रहा है कि आरा बेशक भाजपा का गढ़ है लेकिन इन दिनों आर के सिंह ने अपना गढ़ बना लिया है। आर के सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाता है कि मैं किसी राज्य का राज्यपाल बनने वाला हूं तो फिर मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आरा से ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। और इस बात के बाद पवन सिंह ने जो सपना देखा उस सपना पे पानी भी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि आर के सिंह कोई नेता के तौर पर उनकी पहचान नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो सटीक बोलते हैं और बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। एक अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी की पहचान रही है और राजनीति में भी वो एक अपने तरीके से काम करते हैं। उल जुलूल बयानबाजी से बचते हैं, कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो काफ़ी तर्कपूर्ण होता है। और मंत्रालय की बात कर ले जाए तो आज की तारीख में मोदी मंत्रिमंडल में सबसे बेस्ट कोई मंत्री है तो वो नाम आर के सिंह का। इस लिहाज से उनका टिकट काटना असंभव दिख रहा है और आर के सिंह ने भी ताल ठोका है कि 2024 का चुनाव वो आरा लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। बहरहाल आगे क्या परिस्थितियां बनती है वो तो आने वाला समय बताएगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।